हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम। क्लास क्लास 8th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली है क्या है, ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम होता क्या है, कैसी किस प्रकार की आकृति है ट्रेपेजियम, किस प्रकार का शेप है ट्रेपेजियम। तो ये बेसिकली 2D शेप्स में आते हैं। इसमें 2 डायमेंशनल्स होते हैं। 2 डायमेंशनल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। और कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जो 3 डायमेंशनल्स में आते हैं, जैसे कि इसमें 3 डायमेंशनल्स हों, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक ना। तो 2D शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनमें लेंथ और ब्रेथ होती है, और 3D शेप्स कौन कौन से होते हैं जिनमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है, उनको बोलते हैं हम 3D शेप्स। तो आपका जो ट्रेपेजियम है वो आपका 2D शेप में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ है, इसकी हाइट, इसमें हाइट नहीं होती है। ये आता है आपका 2D शेप। चलिए, इसका कैसा क्या एरिया क्या बनेगा, पेरीमीटर क्या बनेगा इसका, चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, ये आपका है ट्रेपेजियम। ये आपका क्या बना दिया मैंने, ट्रेपेजियम बना दिया। अब ट्रेपेजियम का की करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एनी 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कोई भी 2 अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। अगर कोई ट्रेपेजियम होगा तो अगर कोई ट्रेपेजियम है तो इसकी 2 अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल मीन्स पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी टच ना करें। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी टच ना करें, जिनके बीच की जो डिस्टेंस हो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। उनके जो बीच की डिस्टेंस हो वो क्या रहे, हमेशा सेम रहे। ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो एनी 2 लाइन, एनी ट्रेपेजियम के आपका ट्रेपेजियम होगा, उसकी एनी 2 लाइंस क्या होंगी, एनी 2 साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। 2 अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर कोई भी शेप है उसकी अपोजिट 2 अपोजिट साइड पैरेलल है और बाकी आपको कुछ नहीं दिया गया, तो आपका सीधा कहने का मतलब ये होगा कि वो क्या होगा, आपका ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, इसको नेमिंग दे लेते हैं ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है ना। और इस पे हम डाल देते हैं हाइट। ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ से, ये क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर है, इसी को बोलेंगे हाइट। ठीक है, ये डी, इसको क्या मान लेंगे हम, सॉरी ई मान लेंगे। डी तो हम पहले मान चुके थे, इसको मान लेंगे हम क्या, ई मानेंगे। ठीक है ना, ये मान लिया मैंने, इसको ई मान लिया। ठीक, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में शॉर्ट में लिख दे रहा है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ए डी एंड बी सी। सम ऑफ पैरेलल साइड ए डी प्लस बी सी इंटू, और हाइट क्या है, ए। ये इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम यानी योग, और इनटू हाइट। हाइट क्या है, ए। तो आप क्या निकाल सकते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया। अगर पेरीमीटर निकालना हो स्टूडेंट, तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड। अगर हम ऑल साइड्स, सभी साइड का अगर हम सम कर देते हैं तब उसका क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इट्स लाइक अ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री को ही हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं।
पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री है। तो जैसे मान लो कोई भी आपका कोई भी फील्ड है, अगर उसकी हम बाउंड्री पर चारों बाउंड्री पर चलते हैं तो वो हम उस पेरीमीटर को कवर करते हैं। और अगर उसके उस फील्ड के अंदर हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसके हम एरिया पे वर्क कर रहे हैं। किस प्रकार वर्क कर रहे हैं, एरिया पे, तो वो उसका क्या होगा, एरिया। ठीक है ना। चलिए, तो खैर बात की बात है, अभी तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी क्या होगा, 1/2 AD प्लस BC इंटू AE, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट AE। तो सम ऑफ पैरेलल, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज अ ट्रेपेजियम। एक टेबल है जो जिसका शेप कैसा है, ऊपर का जो शेप है उसका वो कैसा है, ट्रेपेजियम टाइप का है। किस टाइप का है, ट्रेपेजियम जैसा लगता है। कैसा, सरफेस जो है टॉप ऊपर का टेबल का वो कैसा है, ट्रेपेजियम जैसा है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड करना। इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर है और एक है क्या, पैरेलल साइड्स उनके क्या है, 1 एंड 1.2 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर होगी ये, क्योंकि ये छोटी है इससे 1 मीटर। एंड 1.2 कौन होगी, ये नीचे वाली होगी, क्योंकि इस थोड़ी सी इससे बड़ी है तो ये 1.2 मीटर हो जाएगी। ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 0.8 सेंटीमीटर, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों साइड्स की कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर है, 0.8 सेंटीमीटर। सॉरी, एंड सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, थोड़ी क्या होगा गलत, ठीक है ना, रॉन्ग हो गया होगा। बाकी ये 0.8 मीटर, सेंटीमीटर नहीं हो सकता। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने की इसी फॉर्मूले से रख दिया है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सम ऑफ एडी कितना है, एडी आपका 1 सेंटीमीटर, बीसी कितना है 1.2, बस ऐसा देखना चाहिए। एई कितना है, ए है 0.8, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो 1/2 इंटू 1 एंड 1.2 2.2 हो जाएगा, इंटू 0.8। अब इससे कट जाएगा तो 1.1 एंड 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0.8 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0.88, यानी 1 डेसिमल इसमें है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें, 1 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया वो आपका क्या है, सेंटीमीटर, सॉरी इसमें मीटर में यूनिट, जो यूनिट से सेंटीमीटर में देंगे, ये इसका जो आएगा आपका मीटर स्क्वायर आएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, अगर समझेंगे तो सब्सक्राइब चैनल को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।